हेलो दोस्तों। आपने एक बिहार के केबी सिविलियन का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति शो में अमिताभ बच्चन के सभी सवालों का सही जवाब देकर 5 करोड़ रुपए का भारी भरकम इनाम जीता था। लेकिन अपनी बुरी आदतों और गलत लाइफ स्टाइल की वजह से उन्होंने इतना बड़ा रकम गंवा कर फिर से रोड पर आ गए। अगर आप उनका नाम गेस कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आइए जानते हैं वह 5 इंपॉर्टेंट रीजंस जो हमें मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसाए रखते हैं। वाई मिडिल क्लास आर नॉट गेटिंग रिच। नंबर 1, लेविश लाइफ स्टाइल। मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका शो ऑफ है। जैसे ही जॉब करके पैसे अर्न करना शुरू करते हैं, वैसे ही ब्रांडेड क्लॉथ्स और एक्सपेंसिव गैजेट यूज करना शुरू कर देते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करना गलत नहीं है, लेकिन बेनिफिट भी होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, यही ब्रांडेड क्लॉथ्स और एक्सपेंसिव गैजेट अगर कोई सेलिब्रिटीज या सोशल इन्फ्लुएंसर पहनते हैं तो इसके लिए वे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करते हैं। और मिडिल क्लास माइंडसेट के लोग इस चीज को अपने स्टेटस से जोड़ कर देखते हैं कि अगर हम भी यह प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं तो हमारे फ्रेंड सर्कल और सोसाइटी में हाई स्टेटस शो करेगा। लेकिन जो ऑलरेडी रिच है उन्हें यह फर्क ही नहीं पड़ता कि उन्हें ब्रांडेड क्लॉथ्स या एक्सपेंसिव गैजेट यूज करना चाहिए, क्योंकि यह सब माइंडसेट के गेम है। आप मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब या बिल गेट्स को ही देख लीजिए, या किसी भी फंक्शन में कोई ब्रांडेड क्लॉथ्स में नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन इस बात से अवेयर है कि यह ब्रांडेड क्लॉथ्स और प्रोडक्ट उनके सेल्फ ब्रांड नेम से कम है, और वो जिस प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं वही ब्रांडेड और प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाता है। और जितने भी रिच पीपल हैं वो अपने कैश फ्लो और वेल्थ बैलेंस के बहुत मास्टर होते हैं। उनके लिए कुछ भी खर्च करना फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो एक एक प्रोडक्ट और पैसे की बर्बादी से बचते हैं, क्योंकि अमीर लोग भी कभी गरीब थे। और यही लोग नया नया स्कीम और प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जिसको मिडिल क्लास लोग मोबाइल, क्लॉथ्स, इवन शूज को भी ईएमआई पर परचेज करते हैं, क्योंकि एक एक शूज की कीमत आईफोन के प्राइस से भी ज्यादा है और इसका ईएमआई भरते रहते हैं। और आपने तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ऐसा एड्स तो जरूर देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे तक करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं, आप क्यों नहीं। और बड़े बड़े रेंट की घर और कार के पास अपना फोटोज और वीडियो शूट करके लोगों को स्कैम की ट्रैप में डाल देते हैं। अगर आपने ऐसा कोई एड्स या किसी पर्सन को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम टाइप करिए और ऐसे फ्रॉडस्टर से बचिए। नंबर 2, ईएमआई वाला स्टेटस। आजकल लोन इतना आसान हो गया है कि आप घर बैठे मोबाइल पर बस एक क्लिक करिए और लोन तुरंत मिल जाता है। घर लेना है लोन, घर को रिनोवेट करना है लोन, कार लेना है लोन, पर्सनल काम करने के लिए भी पर्सनल लोन। आप ही सोचना कि बैंक आपको हर काम के लिए लोन इतना आसानी से क्यों दे देते हैं, क्योंकि आप उनको एक हाई इंटरेस्ट रेट पे करते हैं और आपको एट ए टाइम एक बड़ा अमाउंट बैंक से मिल जाता है और आप एक्साइटेड होकर होम लोन या कार लोन ले लेते हैं। मैं लोन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन लोन लेने के टेक्निक के अगेंस्ट हूँ। आप जो भी लोन लेते हैं उससे सिर्फ एसेट खरीदते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न नहीं देता है। वहीं बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों रुपए का लोन ले लेते हैं मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर और लोन अमाउंट को डबल ट्रिपल प्रॉफिट बुक करके बैंक का लोन पे कर देते हैं। आपने अश्नीर ग्रोवर का लीक्ड ऑडियो तो जरूर सुना होगा, जिसमें अश्नीर और कोटक बैंक के एम्प्लॉय का ऑडियो लीक हुआ था। एज पर रिपोर्ट्स, अश्नीर कोटक बैंक से लोन लेकर नायका ब्यूटी ब्रांड के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त कोटक बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था। तो ये पॉइंट आपको जरूर क्लियर हो गया होगा कि बड़े बड़े फर्म लोन से पैसा कमाते हैं। आप भी अपने कैपेसिटी के अनुसार लोन लेकर रेंटेड प्रोडक्ट लाइक ऑटो कैब, एयरबीएनबी प्रॉपर्टी और होटल्स, रियल एसेट्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक प्रॉपर रिसर्च करने के बाद कि किस सेक्टर में कितना परसेंट यील्ड अचीव कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 4% से ज्यादा का रेंटल यील्ड है तो अच्छा रहता है। नंबर 3, ओवर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। मिडिल क्लास लोगों की सैलरी का मैक्सिमम चंक तो अपने बच्चों की एजुकेशन को प्रोवाइड करने में ही निकल जाता है। और सोसाइटी में आज एक ही रेस लगी रहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और इसके लिए बैंक से हेवी अमाउंट का लोन लेकर बच्चों को एजुकेशन देते हैं। अगर आप पैसा कमाने के लिए ही अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो कम पैसों में भी कंप्लीट हो जाएगा और इस स्किल से बहुत ज्यादा पैसा भी अर्न कर सकते हैं।
अगर वाकई में डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस देश की सेवा के लिए करना है, तो फिर यह कोर्स ठीक है। साल 2022 और 23 का रिपोर्ट है। 19 लाख स्टूडेंट्स नीट एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे। 10 लाख स्टूडेंट आईआईटी एग्जाम के लिए, 11 लाख एंड 35,000 स्टूडेंट यूपीएससी एग्जाम के लिए, और ये टोटल मिलाकर 40 लाख स्टूडेंट होते हैं। और इसमें से सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। यूपी में 10वीं और 12वीं पास लोगों के लिए क्लर्क की जॉब निकली थी, पर उसमें 3,700 पीएचडी होल्डर्स ने फॉर्म भरा। यानी आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की क्या वैल्यू है। आपकी स्किल्स और कामयाबी आपके कागज की डिग्री का मोहताज नहीं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिना कॉलेज से हाई फाई डिग्री लिए बुक रीडिंग से भी सीख सकते हैं, पॉडकास्ट से भी सीख सकते हैं, लोगों से सीख सकते हैं, कोर्सेज से सीख सकते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी एक फाइनेंस का कंपलसरी कोर्स ऐड कर देना चाहिए, जिससे यूथ में फाइनेंस पर भी कुछ अवेयरनेस स्प्रेड हो। नंबर 4, पैसा डबल फ्रॉम शेयर मार्केट। आपको हर रोज सोशल मीडिया पर ऐसा कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाता होगा जो शेयर मार्केट में सिर्फ 1000 रुपीज लगाकर एक एक दिन में 10,000 20,000 रुपीज कमाते हैं। ऐसा है ना? अकॉर्डिंग टू सेबी रिपोर्ट्स, 100 में से 90 लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाकर लॉस करके वापस जाते हैं। और आजकल तो यूट्यूब पर कोई भी वीडियो और फोटो को एडिट करके अपना पोर्टफोलियो प्रॉफिट में शो करता है। यह सब फ्रॉड है। कोई भी इन्फ्लुएंस में आने से पहले आप पहले खुद का रिसर्च करिए और फिर मार्केट में एंट्री लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे ज्यादा वोलेटाइल एसेट होता है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज और ढेर सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी में स्टॉक परचेज कर सकते हैं। इसका भी प्राइस फ्लक्चुएट करता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट अर्न करता है। शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक्स या शेयर परचेज करने से पहले अपने एक्सपर्ट से सजेशन लेकर ही इन्वेस्ट करिए, और ये 4 दिन के ट्रेडर और एडवर्टाइजमेंट से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस या इनके ट्रैप में मत आइए। नंबर 5, नॉट मैनेजिंग फाइनेंस। मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका दिखावा है। रिच स्टेटस को शो करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करना। मेरे दोस्त की बहन की शादी हो रही थी, और शादी की अरेंजमेंट के लिए मेरे दोस्त के पापा ने 10 लाख रुपए का लोन और अपने 10 साल के 10 लाख रुपए का सेविंग को यूज करके शादी के फंक्शन को अरेंज कर रहे थे। हालांकि मेरा दोस्त अपने इंजीनियरिंग भी एजुकेशन लोन लेकर ही किया था। तो ऐसे में क्या ये सही डिसीजन है कि सभी कामों के लिए बैंक से लोन ले लें और बैंक के हेवी इंटरेस्ट रेट को अपने जिंदगी भर पे करते रहें? तो मेरे पास इसके लिए एक सॉलिड सॉल्यूशन है कि आप जिस स्टेटस को बिलोंग करते हो, आप उसी को मेंटेन करो और बैंक से कम लोन लेकर और पहले से ही एक प्रॉपर बजट प्लान बनाकर अपने अर्निंग के कुछ पार्ट को इन्वेस्ट करो, जिससे आपके जरूरत के वक्त वह एक हैंडसम अमाउंट बन जाए और आप लोन के ट्रैप से बच जाए, और आप अपने जॉब के साथ कुछ न्यू स्किल्स को सीखकर अपने जॉब में प्रमोशन लेकर भी अच्छा इनकम अर्न करने लगेंगे। तो दोस्तों, यह थी वह 5 इंपॉर्टेंट ट्रैप। आप इनमें से कौन से ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यह वीडियो और हमारे एफर्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू।